हम जब भी किसी से मिलते हैं वो क्षण दो चीजों में बदल जाता है। या तो उस आदमी से मिलकर लगता है भगवान अब इससे मत मिलवाना, या फिर ये लगता है कि यार क्या आदमी था। इमोशनल और भावनात्मक स्तर पे बात करने के लिए पहले गरज समझना, दूसरा एमओटी समझना और तीसरा एबीबी, ये तीनों समझते हैं। इसका मतलब है गरज। एमओटी का मतलब है मोमेंट ऑफ ट्रूथ। मोमेंट ऑफ ट्रूथ का मतलब है सच्चाई का क्षण। हम जब भी किसी व्यक्ति से मिलते हैं पहली बार तो हम उसे एक क्षण देते हैं कि अब वो मुझसे वापस मिलेगा या नहीं। कुछ व्यक्तियों से एक बार में मिलकर ऐसा लगता है ना, हे भगवान इससे फिर कभी मत मिलवाना, ये क्या आदमी है। और किसी व्यक्ति से मिलकर लगता है कि यार इससे दोबारा मुलाकात होनी चाहिए, बड़ा कमाल का आदमी है। अगर तो मोमेंट ऑफ ट्रूथ जो होता है वो दो चीजों में डिवाइड होता है। या तो आप किसी को देते हैं मोमेंट ऑफ मिजरी यानी पश्चाताप का क्षण, या आप किसी को देते हैं मोमेंट ऑफ मैजिक यानी जादू का क्षण। हम जब भी किसी से मिलते हैं वो क्षण दो चीजों में बदल जाता है। या तो उस आदमी से मिलकर लगता है भगवान अब इससे मत मिलवाना, या फिर ये लगता है कि यार क्या आदमी था। अगर आपने जादू का क्षण दिया तो वो आपका एजेंट बन जाएगा, और अगर आपने उसे पश्चाताप का क्षण दिया तो अगली बार फोन भी नहीं उठाएगा, बात भी नहीं करेगा। ये कैसे, अच्छा ये चीज कैसे कमाल की है। स्कैंडिनेवियन एयरलाइंस, एक एयरलाइंस, हाँ जी, ये क्या आ जाता है कुछ नेगेटिव पर्सनालिटी अंदर से ही मन नहीं करता है, कुछ पॉजिटिविटी आती है तो उनसे मिलने का मन करता है, जैसे आपने सबसे हाँ हाँ बिल्कुल सही बात है। पर वो कैसे किया जाता है और इसका क्या असर होता है इसे देखें। स्कैंडिनेवियन एयरलाइंस जो थी वो नुकसान में जा रही थी, और उनका नया जो सीईओ आया उसने कहा कि जब भी आप किसी कस्टमर से मिलें, किसी भी अनजान आदमी से मिलें, तो आप सबसे पहले ये ध्यान रखिए कि उसके साथ व्यवहार कैसे होना चाहिए, और उससे बिजनेस बढ़ेगा। लोगों को लगा ये तो बहुत आसान सी बात है, इसमें कौन सा कमाल कर दिया और इससे कैसे बिजनेस बढ़ जाएगा। जैसा अभी भी आपको लग रहा होगा इतनी सी बात से कैसे रिक्रूटमेंट होगा। उन्होंने कहा नहीं, हमें ये करना है। और मोमेंट ऑफ ट्रूथ का एक एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं। यूरोप में एक जगह डॉक्टर्स कॉन्फ्रेंस हो रही थी, उसमें बहुत सारे होटल्स बुक थे डॉक्टर्स कॉन्फ्रेंस में, और एक बुजुर्ग दंपति उस दिन होटल में रूम ढूंढ रहे थे। अब छोटी सी जगह थी जहां डॉक्टर्स कॉन्फ्रेंस हो रही थी, तो रूम अवेलेबल थे नहीं, होटल के रूम। ये जो बुजुर्ग दंपति, बाहर आंधी तूफान आ रहा था, बारिश हो रही थी, अंदर गए और बोले कि हमें रूम चाहिए। तो उन्होंने कहा, जो रिसेप्शन पे था उसने कहा कि रूम तो अवेलेबल है नहीं, देखिए जी डॉक्टर्स कॉन्फ्रेंस। बोले कहीं और होटल में अरेंजमेंट हो सकता है। बोले नहीं, होगा ही नहीं, क्योंकि डॉक्टर्स कॉन्फ्रेंस चल रही है, सब जगह रूम बुक चल रहे हैं। तो बोले अब हम कहाँ जाएं, हम तो कल सवेरे हमें निकलना, बस रात भर के लिए कोई जगह चाहिए। तो जो रिसेप्शन पे व्यक्ति बैठा हुआ था उसको दया आ गई। बोला एक काम करो, होटल में तो रूम नहीं है, पर इसी होटल में इन्होंने मुझे एक कमरा दे रखा है, आप उसमें जाके सो जाओ। तो बोले लेकिन फिर तुम कहाँ सोगे। बोले मैं यहाँ रिसेप्शन पे सो जाऊंगा, एक रात की तो बात है। अच्छा, बुजुर्ग बोले, दंपति बोले वाकई ऐसा कर लोगे, तकलीफ तो नहीं होगी। बोले अब ठीक है कोई बात नहीं। बहरहाल वो लोग जाके सो गए। सवेरे जब ये बुजुर्ग दंपति उठे तो जो बुजुर्ग आदमी था उसने उसको कहा कि यार आप कमाल हो, आपको तो ना किसी दुनिया के सबसे बड़े होटल का मैनेजर होना चाहिए। तो जो इसकी पत्नी थी वो भी हंस दी और रिसेप्शनिस्ट भी हंस दिया कि सर जिसकी जहां किस्मत। बात खत्म हो गई। 2 साल बाद उस होटल में एक चेक, राउंड ट्रिप टिकट आता है, और उसके साथ एक खत होता है कि आज से 2 साल पहले इस तारीख को हम लोग आपके होटल में रुके थे, और आपको याद होगा हमने कहा था कि आपको दुनिया के सबसे बड़े बेहतरीन होटल में मैनेजर होना चाहिए। 2 साल आपसे बात इसलिए नहीं हुई क्योंकि हम वही बेहतरीन होटल बना रहे थे। हमने वो होटल बना लिया है, उसका नाम है होटल एस्टोरिया, और आप आके आपकी ज्वाइनिंग के लिए आपको ये भेज रहे हैं टिकट, आप आके ज्वाइन कीजिए। ये जो कहानी है ये कहानी नहीं है, क्योंकि होटल एस्टोरिया ऐसे ही बना है। तो होटल एस्टोरिया जो बना, ये मैनेजर वहां बना, और उस मैनेजर ने छोटी छोटी चीजें की जो होटल में होती हैं, कि आते ही वेलकम ड्रिंक हो, आते ही आपका स्वागत हो मुस्कुराते हुए,
और फिर आप जब रूम में जाएं, उस आदमी ने समझ लिया मोमेंट ऑफ ट्रूथ। वो एक क्षण जो था उसकी वजह से उस आदमी की जिंदगी बदल गई। होटल इंडस्ट्री में नया, ये जो होटल इंडस्ट्री में हम कस्टमर डिलाइट की बात कर रहे हैं, टॉवल्स होते हैं, सब कुछ होते हैं, सब उस आदमी की देन है। और ऐसा ही हमारे बिहार के माइंस में, बिहार की साइड ही होगा, मैंने कहीं पढ़ा था, आप मुझे करेक्ट कर सकते हैं फैक्ट्स में, कि एक आदमी की आदत थी कि वो सवेरे जब घुसता था अपने माइंस में, सुपरवाइजर था, तो सबको कहता था नमस्ते, राम राम भैया कैसे हो, और फिर वो अंदर जाता था। और जब शाम को आता था तो सबको था अच्छा चलता हूं, कल मिलते हैं। एक दिन माइंस में काम करते करते उसको समय का पता नहीं चला, और वो गलती से ज्यादा समय हो गया, लोग बाग जो माइंस है बाहर से बंद करके और चले गए, ये अंदर वहीं रह गया। जब ये अंदर रहा तो इसने बड़ी कोशिश की कि नेटवर्क वगैरह कुछ मिल जाए, कुछ मिला ही नहीं। ये बैठा रहा, इसको लगा कि अब तो कुछ कर नहीं सकता, मर जाएगा सवेरे तक, तो भगवान के हाल पे छोड़ दिया। थोड़ी देर में वहां का सिक्योरिटी गार्ड आया और बोला साहब आप अंदर हो क्या? इसके सांस में सांस आई, बाहर भागता हुआ आया, हाँ मैं अंदर हूं, पर तुम्हें कैसे पता लगा? बोले आज आपकी हमेशा आदत है आके कहते हो राम राम भैया कैसे हो, और जाते हुए कहते हो अच्छा चलता हूं। तो मुझे ये तो याद था आज आपने ये कहा, पर चलते हुए आपने मुझे याद नहीं आ रहा था, मैंने कहा एक बार देख लूं कहीं अंदर तो नहीं रह गए। अब जरा सोचिए, एक छोटी सी आदत ने आदमी की जान बचा दी। आपके साथ बहुत सारे लोग हैं, जैसे हमें कैसे पता चलता है? अभी जैसे हम लोग यहाँ आए, आपके सुमित जी थे जो कि केयर टेकर है ना, पता है आपको उनका नाम सुमित जी है? नहीं पता। यही तो कह रहा हूं कि ये एक छोटी सी चीज है कि जब हम खाना खाते हैं किसी होटल में, रेस्टोरेंट में, एक व्यक्ति आपको खाना डाल रहा है, हम उसे धन्यवाद कहते हुए उसका नाम पूछ के और उसको धन्यवाद कहें तो एक भावनात्मक जोड़ बन जाएगा, और उसके बाद आप एजेंट उसे बना सकते हैं। सबसे बड़ी चीज कि हमें एजेंट नहीं बनाना, हमें दोस्त बनाना है। जो बात है वो क्या है एमओटी की, कि हमें दोस्त बनाना है। अच्छा, और एक किस तरीके से पश्चाताप का क्षण बनता है, ये कुछ लोग कहते हैं कि अलवर की कहानी है, कुछ लोग कहते हैं बीकानेर की, कि वहां के महाराजा इंग्लैंड गए हुए थे, वहां रोल्स रॉय के शोरूम में गए, तो वो जो उन्होंने लवाजमा के साथ नहीं थे और साधारण कपड़े पहन रखे थे, तो उन्होंने उन्हें कहा कि बाहर निकलो, ये गाड़ी तुम्हारे जैसों के लिए नहीं है। इनको बड़ा गुस्सा आ गया महाराजा को, उन्होंने 6 रोल्स रॉय ऑर्डर की और फिर उसे स्वच्छ भारत अभियान में लगा दिया, आगे झाड़ू पीछे झाड़ू और कचरा ढोने के काम में। रोल्स रॉय जो है वो रॉयल फैमिलीज खरीदती हैं, राजघराने विश्व के। जब ये फोटो छपी अखबारों में तो जो राजघराने थे उन्होंने बंद कर दिया कि जिसको कचरे ढोने के काम में लगा रखा उसमें थोड़ी बैठेंगे, उनकी बिक्री कम हो गई। उन्होंने महाराजा से माफी मांगी, तब उन्होंने उस गाड़ी को वहां से काम से हटाया। लेकिन देखिए कि कितनी बदनामी हुई कि आज भी हम सेशन में उस बारे में बात कर रहे हैं। गलती एक सेल्समैन ने की, भुगता पूरी कंपनी ने, और कितने सालों से भुगत रहा है। ये सब छोटी छोटी चीजें, वो एक क्षण जिसमें बेइज्जती आदमी को महसूस होती है, दिल पे लग जाती है, और वो इतना गहरा लगता है उसके कि उसकी बदनामी बहुत दूर होती है। और वो एक क्षण जहां उसके दिल के अंदर कोई बात चली जाए तो आपके साथ जिंदगी भर जुड़ा रहेगा।